हेलो फ्रेंड्स। अकेलेपन से भय क्यों लगता है? अकेलापन इतना क्यों सताता है जिससे हम भयग्रस्त हो जाते हैं? अकेलापन क्या है? अकेलापन में क्या फील होता है? अकेलापन एक ऐसी भावना है जहाँ मनुष्य को एक खालीपन महसूस होने लगता है। और वो खालीपन क्या है? अगर किसी व्यक्ति की जीवन ऊर्जा किसी विशेष चीज़ को पाने में गुजरी है, उसने कभी खुद को पलट के नहीं देखा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अमीर बनना चाहता है, कोई बहुत सफल बनना चाहता है, कोई बहुत फेमस बनना चाहता है, तो निरंतर उस व्यक्ति की ऊर्जा उस विषय पर जाती है और वह अंदर से उतना ही खाली होता चला जाता है। भीतर का जो सूत्र है या कंसेप्ट है, वह खुद में अपनी ऊर्जा को प्रवाहित होना, एक वर्तुलाकार बनना। लेकिन जब मनुष्य की ऊर्जा किसी बाहर की विषय वस्तु में या कोई आसक्ति में, इच्छाओं में ऊर्जा निरंतर प्रभावित होने लगती है, जो उसका अंदर का भीतर का केंद्र है, भीतर की चेतना है, भीतर का अस्तित्व है, वो खाली होने लगता है। वहाँ खुद का ध्यान उस तरफ, स्वयं का ध्यान न जाने के कारण एक स्पेस क्रिएट होने लगता है, एक खालीपन फैलने लगता है, बड़ा होने लगता है। जो भी व्यक्ति कुछ हासिल करना चाहता है और उसका बिंदु, उसका केंद्र, उसका एम बाहर है, तो वह भीतर से एक खालीपन, खोखलापन, डर, भय, एक वो ऑटोमेटिक क्रिएट होने लग जाता है। जब भी हम अपने से, खुद से, स्वयं से जितने ज़्यादा दूर हो जाएंगे, उतना ही हम वो खालीपन महसूस होने लगेगा। असल में खालीपन और एकांत एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब भी हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, या हमें कोई वस्तु विषय की चाह है, या हम बाहर के जीवन में कुछ कर रहे हैं और भीतर हम उतने ही ज़्यादा खाली होते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में बच्चा जन्म लेता है, बचपन में उसको गुड्डे खेल खिलौने होना, थोड़ा बड़ा होता है किशोरावस्था में, जब युवावस्था में आने लगता है तो उसे अपना करियर बनाना है, अपनी प्रेम के बारे में सोचने लगता है, शादी, प्रेम, ये सब उसके दिमाग में भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। फिर जब वह थोड़ा और प्रौढ़ावस्था में आने लगता है तो शादी, विवाह, सुख सुविधाएं के अर्जित करने के बारे में ख्याल करने लगता है। निरंतर मनुष्य की एक दौड़ बाहर की और ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। हमारे समाज में ऐसी कल्चर बैठ गया है, या ऐसा जीवन सेट हो गया है कि ये करना सुनिश्चित है। जैसे शादी करना एक कल्चर का पार्ट बन गया है कि ये करना ही है, नहीं तो इसके बिना हमारी जीवन अधूरी रह जाएंगी। और शादी भी क्यों करते हैं? सबसे बड़ा असल कारण शारीरिक और दूसरा कारण अकेलापन। अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करता है तो उसके मन में एक उम्र के बाद ये भय सताने लगता है कि कहीं वह अकेला न रह जाए, जीवन उसका अकेलेपन से न भर जाए। और वो इतना गहरा भय हमारे समाज ने भर दिया है कि वो सच में भयग्रस्त जीवन जीने लगता है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और 30-35 क्रॉस होने लग जाता है, तो वो एक उनके मन में अलग ही तरह का भय सताने लगता है। हमारे समाज में शादी का एक पैमाना सेट कर दिया गया है कि इस उम्र में शादी होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अच्छे रिश्ते या फिर बराबरी के रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उस पैमाने में सेट नहीं होता बंदा, तो वो एक अकेलेपन की डर के कारण कि कल हम अकेले जिएंगे, या उस भय में मनुष्य जीने लगता है। तो बेसिक प्रॉब्लम, हमारे मन में इतनी सारी सामाजिक धारणाएं बैठ गई हैं कि उससे निजात पाना बड़ा मुश्किल है। अकेलापन कुछ कमी, कुछ नहीं है। जो हम चाहते थे, जो हम पाना चाहते थे, वह नहीं मिला, इस कारण भी महसूस होती है। और एक अकेलापन ये भी महसूस होता है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुख समृद्ध लाइफ जी रहा है, तब भी उसके मन में एक अकेलापन बैठा रहता है। तो अब अकेलापन हमारे स्टेट ऑफ माइंड की वो अवस्था है जहाँ कमी, डर, चिंता, विषाद की कल हमारे साथ ये ना हुआ तो हम कैसे जिएंगे या हम क्या करेंगे, एक अलग तरह का संताप। और जिसके पास हर एक चीज़ मौजूद है, सुख समृद्धि हर चीज़ मौजूद है, उसके भीतर भी एक अकेलापन, खोखलापन, कुछ अजीब सी चीज़ें
महसूस करता रहता है। और एकाकीपन बिल्कुल डिफरेंट बात है। फिर मनुष्य 30-35 क्रॉस होते होते जैसे जैसे अगर वो अकेला है तो भी, अगर वह समाज का हिस्सा है, भीड़ का हिस्सा है तो भी, जैसे जैसे उम्र उसकी 40-50 बढ़ती चली जाती है, वो अकेलापन जो अंदर भीतर मौजूद है, एक भावना, वो भी उसके तरह बढ़ती चली जाती है। 4 लोग अगर घर में मौजूद है एक साथ, तब भी वो अकेलापन उतना ही मौजूद होता है कि जितना वो अकेले में उसको फील होता है। तो शादी एक प्रॉपर उसका मार्ग नहीं है। शादी एक पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है, जिसे इंसान निभा रहा है या करना चाहता है या करता है, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि जो भीतर का अकेलापन है, वो शादी, विवाह, बच्चे, कोई भी चीज़ पाले क्या तो भी भरेगा, वो असल में नहीं भरता है। क्योंकि हमारी जो स्वयं की नियति है या जो हमारी चेतना का विकास है, वह जब होगा तभी वह अकेलापन एकांत में तब्दील होगा। एक प्राचीन समय की बात है। एक संत महात्मा अकेले गुफा में रहते थे। एक सज्जन वहाँ से जा रहे थे कि वह सज्जन की वो गुफा में रहने वाले संत से मुलाकात हो गई। तो कुछ सवाल सज्जन पूछने लगे। तो वो सज्जन ने और संत महात्मा से पूछा कि आप इस गुफा में अकेले रहते हैं, क्या आपको भय नहीं लगता? क्या आपको अकेलापन सताता नहीं है? क्या आपकी बीवी बच्चे या आपका परिवार में कोई नहीं है? तो इस तरह से वो अनगिनत सवाल पूछने लग गया। काफ़ी देर तक के वह संत महात्मा सुनते रहे। कुछ देर तक उस सज्जन के सवालों का कोई उत्तर नहीं दिया। सज्जन भी शांत हो गया, मौन हो गया। काफ़ी समय तक सज्जन और महात्मा शांत रहने के बाद महात्मा उससे एक सवाल करते हैं, क्या तुम्हें अकेलापन और एकांत एक ही नहीं लगता? बस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी महसूस हो रही है तो वह अकेलापन है। अगर तुम स्वयं के साथ खुश हो, संतुष्ट हो, वह एकांत है। तो अब इन 2 बातों में कितना विभिन्न अंतर है। जब भी हम कोई भी बहुत चीज़ में ऊर्जा लगा दी है, हम वो चाहते हैं, पाना चाहते हैं और वह नहीं मिलता, एक भयग्रस्त, एक डर, एक संताप हमें महसूस होने लगता है, उसे ही डिप्रेशन कहते हैं। वही अकेलापन एकांत ही होता है। बस फ़र्क यह है कि ऊर्जा हमारी स्वयं के अलावा दूसरी बाहरी वस्तुओं और चीज़ों में ऊर्जा प्रभावित हो गई है और इंटेंस तरीके से, मतलब बहुत प्रेशर से वह चीज़ पाने में ऊर्जा खर्च हुई है। तो अब जैसे वहाँ ऊर्जा खर्च हुई है और वो चीज़ हमें वापस ना मिले, जितनी ज़्यादा ऊर्जा उस दिशा में खर्च हुई है वह नहीं मिले, तो हमें एकांत, भय, चिंता ये सब सताने लगता है। और एकांत में जब आप स्वयं में होते हैं तो ऊर्जा एक वर्तुलाकार होकर स्वयं में आने लगती है। तो आपकी भीतर एक पूर्णता का एहसास होता है, आपको एक भराव महसूस होता है, प्रेम महसूस होता है। तब आपको अकेलेपन की कमी नहीं खलती, जबकि अपनी एकांत का आप आनंद मगन होते हैं। तो फ़र्क यही है कि आपका ध्यान किस तरफ है, आपका फोकस किस तरफ है। जिस तरफ भी आपका ध्यान है तो वो आपने बहुत सोच समझ के लगाना है, क्योंकि यही एक दिन आपकी मंजिल बनेगा। क्षण 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 क्षण, बूंद बूंद एकत्र होकर यही एक दिन एक भवसागर बन जाएगा। और यह अब अकेलापन बनेगा या आप उसको एकांत में तब्दील कर लोगे, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। मनुष्य एक सेकंड के लिए एकांत में या अकेले में नहीं जी सकता। कुछ न कुछ खटर पटर लगा ही रहता है। 2 मिनट मनुष्य शांति से बैठ नहीं सकता। स्त्रियां अक्सर नॉन स्टॉप बोल सकती हैं, बोलती रहती हैं। पुरुषों को कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना ही, वो कभी एकांत और खालीपन में रह ही नहीं सकते। शुरू से लेकर, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के कोई भी 5-10 मिनट के लिए खुद के साथ व्यतीत करना एक मतलब काम समझते हैं। ध्यान को भी आजकल काम बना लिया है। ध्यान करने की चीज़ तो है ही नहीं, लेकिन अब वो भाषा में इस तरह कहना पड़ता है कि ध्यान करना है या ध्यान करें, तो बात एक अलग होती। लेकिन ध्यान में होना अर्थात खुद से प्रेम करना, खुद के स्पेस से आनंद होना, जो जैसा है उसमें संतुष्ट होना, अपनी चैतन्यता में उपलब्ध होना, संपूर्णता से जीना, बहुत अलग गहरी बात है।
और अकेलापन एक ऐसी अवस्था जहाँ क्रिएट हो जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा खालीपन, डिप्रेशन, डर, भय, चिंता ये सब सताने लगती है। स्त्रियाँ कभी खाली बैठ ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। पुरुष भी कभी न्यूज़ सुन रहे हैं, कभी अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ भी करने को नहीं है तो अखबार पढ़ लेंगे उठा के, कभी न्यूज़ सुन लेंगे। घर में कोई ना कोई खटर पटर हर वक्त एक तरह की शुरू है ही। कभी भी शांति से अकेले शांत बैठने की हमको कला पता ही नहीं है, क्योंकि बचपन से ना हमको किसी ने सिखाई है ना हम सीखे हैं। वो तो लाखों करोड़ों में कुछ ही चुनिंदे व्यक्ति होते हैं जो बचपन से ऐसी समग्रता लेके पैदा होते हैं, जो स्वयं में संपूर्ण होते हैं और स्वयं में उपलब्ध होते हैं। अकेलापन से घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत है एकांत तक पहुंचने की। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी अवस्था से गुजरता है तो अगर उस समय उसने धैर्य, सहन शक्ति रख कर, जो भी व्यक्ति अकेलेपन को जीत गया उसको आंख गाड़ के देख लिया कि ये एक्चुअल में है क्या। कहीं कोई किताब में नहीं लिखा है, कहीं से अनुभव आपको पता नहीं चलेगा कि अकेलेपन को डील कैसे करना है। ये हमारे भीतर आपको गुजर के उस अकेलेपन में डूब कर ही आपको एहसास होगा कि आप उससे कैसे उबर सकते हैं। अकेलापन किस कारण आपके भीतर उपजा है ये सिर्फ आप ही खोज सकते हैं। आपका अकेलापन किस कारण पैदा हुआ है, दूसरे का अकेलापन किस कारण पैदा हुआ है, क्या वो किस भाग दौड़ में लगा था, दूसरा व्यक्ति किस भाग दौड़ में विचलित था। सबके कारण शायद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फीलिंग कहीं ना कहीं एक ही होती है। अकेलेपन में एकदम खालीपन और डर की भावना मौजूद होती है। तो सारे अकेलेपन कुल मिला के एक गहरे डर की भावना लेकर आते हैं, जहाँ बहुत गहरा डर होता है कि मेरा क्या होगा, कल कैसे चलेगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट निकल के ही आता है जहाँ आपको भय लगने लगता है। उसे ही डिप्रेशन कहते हैं। कई लोगों तो शिवरिंग होने लग जाती है, कई लोगों को घबराहट होने लग जाती है। इसी कारण बीपी, शुगर फिर सहित तमाम बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जब भी आप डिप्रेशन में हो या अकेलेपन की कमी महसूस हो रही हो तो उसमें घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। असल में वही हमारी नियति है। असल में चेतना का स्वभाव ही एकांत और अकेलापन है। दो शब्दों में बांट दिया गया, लेकिन असल में अकेलापन ही, एक खालीपन ही हमारे स्वयं का अस्तित्व है। अगर आप इससे डर गए, घबरा गए तो आप उसको कभी पार नहीं लगा पाएंगे, वहाँ से कभी उबर नहीं पाएंगे। तो अकेलेपन को या भय को, कोई भी ऐसी भावनाओं को जब तक आप आंख गाड़ के देख नहीं लेते कि ये किस कारण आया है और मुझे इसमें क्या महसूस हो रहा है, क्या खो जाने का डर है या क्या न पाने का डर है, अगर आप इसको धीरे धीरे समझने लग गए, इसके भीतर उतरने लग गए बिना घबराए, तो आप इससे पार हो सकते हैं। लेकिन आप डर गए, डिप्रेशन में आ गए और डिप्रेशन इतना हद तक बढ़ गया कि सुसाइड कर लिए, तो बात तो वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन जो इसको पार लगा गया तो सच में वह एकांत को उपलब्ध हो जाएगा, अर्थात अपनी चेतना को उपलब्ध हो जाएगा। फिर उसके पास ऐसा कोई भय नहीं होगा कि इस चीज़ के खो जाने से या कुछ हो जाने से मेरा क्या होगा। इस दुनिया में यकीन मानिए कोई अकेला नहीं है। बाहर के जितने भी सहारे हैं ये क्षणभंगुर है। अगर कोई माँ बाप का सहारा है, एक दिन वह भी विदा हो जाएंगे। कोई पति का सहारा है, पत्नी का सहारा, एक दिन वह भी विदा हो जाएंगी, या साथ होते भी हम कभी साथ ना हो पाए। ऐसी अवस्थाएं क्रिएट हो जाती हैं, इतनी झगड़े, लड़ाई, फसाद, झगड़े हो जाते हैं, एक शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं होती है। बच्चे हों, बीवी हो, भविष्य हो, बुढ़ापा हो, कहीं भी आप हर वक्त सबके साथ होते हुए भी अकेले हैं, क्योंकि कोई किसी का अकेलापन भरने यहाँ नहीं आया है। सबको अपनी जर्नी चलना है, सब अपनी जर्नी चल रहे हैं। जिनको जहाँ जाना है वो वहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ आपके लिए कोई भी नहीं है। ये इतना बड़ा सत्य है जिसको जल्द से जल्द स्वीकार लिया जाए तो इंसान को गलत दिशा में जाने से भटका सकता है कि कोई कुछ हमें दे देगा या हमारा अकेलापन भर देगा। बाहर से तो कभी नहीं भरने वाला। सिर्फ हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा, हमारी आध्यात्मिक जर्नी ही इस अकेलेपन को एकांत में परिवर्तित कर सकती है। जब आप इसे
सीखने की दृष्टिकोण से देखोगे कि अब ये क्या घटना घट रही है, अंदर एक आपकी नज़र विवेक पैदा होगा, प्रज्ञा पैदा होगी, तब आप इतने भयग्रस्त नहीं होंगे। धीरे धीरे अकेलापन एकांत में तब्दील हो जाएगा। जब आपको स्वयं के साथ जीने में आनंद आने लगेगा, आप अकेले होने का, एकांत में रहने का टाइम निकालने लगोगे, खुद के साथ जीने लगोगे, आपको भीड़ से चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, आप एकांत में जीना चाहोगे। तो ये कब होगा? जब आप उस अकेलेपन को, अपनी नियति को स्वीकार कर लेते हैं एज इट इज़। जैसे ही उसे स्वीकार कर लेते हैं, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो अकेलेपन से भयग्रस्त रहने के अलावा दूसरा ये मार्ग है कि इसको जानकर, इसको भेद कर, इससे कैसे पार किया जाए, इसे कैसे जीता जाए, ये दूसरा मार्ग है। हाँ, दूसरा मार्ग कठिन जरूर है, क्योंकि ये तो ऐसा हो गया, अंधकार में गोते खाने जैसा हो गया। असल में यहाँ से गुजर के, ये अंधेरे का एक दरिया है, यहाँ से गुजर कर ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी, नहीं तो सदा अंतिम चरण तक हम भटकते ही रहेंगे। हम कभी भी स्वयं तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला, समझने मिला, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।